हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के अगले फॉर्म हम लोग फिर से देखते हैं, अगले फॉर्म की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म क्या है इंटीग्रेशन का? एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। मतलब कोई भी फंक्शन रहेगा और उसका इंटीग्रेशन, उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में रहेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो देयर फोर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप इसमें पुट कर दीजिए, एफ एक्स की प्लेस पे टी पुट कर दीजिए, एफ डैश एक्स टी एक्स की प्लेस पे क्या पुट करेंगे? डी टी पुट करेंगे। तो टी डी टी मतलब टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, that is fx का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। एज फॉर एग्जाम्पल sin x इंटू कॉस एक्स dx। तो लेट sin x इज इक्वल टू टी। sin x को क्या मान लिया? t मान लिया। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। cos x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। दिस इंप्लाइज cos x dx इक्वल टू डी टी। तो cos x dx की प्लेस पे अपन क्या लिख सकते हैं? dt। तो t इंटू क्या हो गया? dt, दैट इज टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, एंड दैट इज साइन x का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया तो करो जल्दी भाई।
ये 10 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर ये आपके एग्जाम में आ सकता है, महाराष्ट्र सिटी के एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 10 मिनट का टाइम लीजिए, एकदम अच्छे से सॉल्व कीजिए, फास्ट सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके।
22 घंटा आज कर देते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने सॉल्व किया क्या? टाइम काफी है, 10 मिनट तो लग रहा है दे दिया मैंने। 10 मिनट काफी टाइम होता है भाई इसमें, है ना। तो देखिए log x को यदि t मान लेते हैं तो 1/x dx dt हो जाएगा। ठीक है, log x को यदि t मान लेते हैं तो 1/x dx dt हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? fx इंटू एफ डैश एक्स के फॉर्म में है या नहीं है, बोलिए। तो log x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये चमका या नहीं चमका? साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, बोलिए। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। अब कॉस एक्स को t मान लीजिए। अब इसको यदि आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कितना? माइनस साइन एक्स डीएक्स लिख सकते हैं। कॉस एक्स को यदि t मानते हैं तो माइनस साइन एक्स डीएक्स dt हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं, बोलिए। तो क्या होगा? टी क्यूब बाई 3, तो कॉस क्यूब एक्स बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी, आंसर। ठीक है। सिमिलरली कॉस क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा जा सकता है, एंड कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटेन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। तो साइन एक्स को t मान लीजिए तो कॉस एक्स डीएक्स dt हो जाएगा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर दैट इज x माइनस साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। कुड यू फॉलो? tan क्यूब एक्स है, tan क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर एक्स इंटू tan x, एंड tan x कैन बी रिटेन एज tan स्क्वायर एक्स कैन बी रिटेन एज sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू tan x। आप इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो tan x को t मान लिया तो sec स्क्वायर एक्स dt, तो इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस ln मॉड sec x प्लस c। ठीक है, इसमें नीचे वाले को t मान लीजिए। देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है, बोलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ln मॉड 1 प्लस tan x प्लस c। बोलिए, ये वाला नहीं समझ में आया क्या? sec स्क्वायर एक्स इंटू tan x होगा, tan x को t मान लेंगे, sec स्क्वायर एक्स dt, t dt, t स्क्वायर बाई 2 दैट इज tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और tan x का तो इंटीग्रेशन आप जानते ही ln sec x या माइनस ln cos x। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसको t मानिए, इसका डेरिवेटिव देखिए ऊपर, है ना।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ln मॉड e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। इसमें क्या होगा, e की पावर x से डिवाइड कर दीजिए, तो e की पावर x से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। देखिए नीचे वाला को t मानिए, ऊपर वाला डेरिवेटिव हो गया ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ln मॉड e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। आप लोग समझदार लोग हैं, e की पावर x से डिवाइड कर देंगे, नीचे वाले को t मानेंगे तो वो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव है ही। बच्चे कौन सा क्वेश्चन, 10 नंबर और 5 नंबर है ना, 10 5 4 इसको नोट कर लीजिए और 10 5 4 फिर से ट्राई कीजिए आप।
हेलो। हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ट्राई करने के बाद हो पाया क्या? क्वेश्चन आपसे बन पाया क्या? तो आइए देखिए, इसमें x की जगह पे लेट x इज इक्वल टू टी की पावर 6 मान लीजिए। तो x को डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1 इक्वल टू 65 इंटू कितना डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से dx की वैल्यू क्या हो गई, 65 इंटू डी टी पुट कर दीजिए यहां पे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी क्यू प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। 6 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में 65 इंटू क्या डी टी, तो टी स्क्वायर टी क्यूब हो जाएगा। तो 6 बाहर, टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1, तो इसमें प्लस 1 कर दीजिए, माइनस 1 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी, है ना। तो इसका आंसर 6 टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस ln मॉड टी प्लस 1 प्लस सी। कोड यू फॉलो? समझ गए ये? सिमिलरली इस क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 10 में cos 2x का फार्मूला आप जानते हैं, केवल cos में लगाइए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और सिमिलरली इसका 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। 1 से 1 कैंसिल, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो cos x प्लस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो cos x प्लस cos अल्फा बचेगा। ये समझ में आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा। ये इंपॉर्टेंट है, cos अल्फा कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर आएगा, 2 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है। तो sec की पावर 4x, sec की पावर 4x को कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, एंड sec स्क्वायर x कैन बी रिटेन एज 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। समझ में आया? और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो sec स्क्वायर x प्लस कितना tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हैं आप tan x होता है, और ये tan x को t मान लेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, तो tan क्यूब x बाई 3 प्लस सी। कोड यू फॉलो? तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर बात करते हैं।
हेलो, लिया क्या आपने? Sin inverse x upon under root 1 minus x square dx.
क्वेश्चन है आपके पास 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन है आपके पास 1/sin x प्लस sin x अपॉन sin 3x। क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन है आपके पास x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है आपके पास 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन है आपके पास 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीन में इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इसको कीजिए। तो लानक ध्यानचंद की तरह कीजिए। लानक ध्यानचंद का नाम सुने होंगे, लानक सिंह ध्यानचंद, ध्यान सिंह नाम था उसका। ग्रेटेस्ट लेजेंडरी हॉकी प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान सिंह नाम था, बट क्या हुआ ना कि बिजली नहीं थी पहले बिजली नहीं थी देश में, तो वो सूरज में तो खेलते ही थे, हॉकी प्रैक्टिस करते ही थे। वो रात में भी प्रैक्टिस करते थे, चंद्रमा की रोशनी में भी प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया, ठीक है। उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
तो कितने क्वेश्चन आप लोगों ने इसमें सॉल्व किए बताइए? काफी टाइम मिल गया भाई इसमें तो। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसमें तो दोनों इवन पावर है, इसमें से कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं है, कैसे होगा? तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या करेंगे इसको भाई? 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 2x एंड साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। लिख सकते हैं। तो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x/2 माइनस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 8। ठीक है, इसमें देखिए tan इनवर्स x³ को t मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव ये गिवन है, तो इसका आंसर क्या होगा? tan इनवर्स x³ का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, साइन इनवर्स x को t मान लेंगे, 1 अपॉन दिस इक्वल टू t, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, ये कुछ थोड़ा डिफरेंट है, पहले इसको देखते हैं। देखिए ये tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ये दोनों का सम तीसरे के इक्वल है और मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो बड़े एंगल में से जो भी छोटा एंगल है दोनों सबट्रैक्ट हो जाएगा। tan 3x का इंटीग्रेशन वी ऑलरेडी नो दिस, ऑलरेडी नो, ये इंपॉर्टेंट मिस फॉर्मूला है, इसको आप इतना लिख सकते हैं। ये जब फॉर्मेट 15 नंबर ऐसा है तो इसको cos स्क्वायर, इस टाइप का जब भी फॉर्मेट रहेगा तो cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर एक्स से, तो ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब tan x को t मान लेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, 1/1 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 कॉमन ले लीजिए, 1/2, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन ए 1/1/√2, √2 हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन 1 अपॉन √2 प्लस c। तो सिमिलरली इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 3 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस सी, और 1 अपॉन √a स्क्वायर। देखिए ना, 9 की प्लेस पे यदि 1 रहता तो साइन इनवर्स x होता या नहीं होता? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो साइन इनवर्स x अपॉन 3, इसमें 1/a नहीं होता। आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इतना आ जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे? साइन 3x का फॉर्मूला साइन x इंटू 3x, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स होता है या नहीं होता है? साइन एक्स कैंसिल, और सेम फॉर्मेट आ गया या नहीं आ गया? कॉस स्क्वायर एक्स से
ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा और टेन एक्स को टी मान लेंगे, बस खत्म। हाँ, तो इसको कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स और थ्री बाई कॉस स्क्वायर एक्स, थ्री सेक स्क्वायर एक्स माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स को चेंज कर देंगे, टेन एक्स को टी मान लेंगे। यू ऑलरेडी नो ऑल द प्रॉपर्टी। आप इसको नोट कर लीजिए और 17 19 को सॉल्व कीजिए, है ना।
ठीक है। हाँ, 19 को कैसे कवर करेंगे? 19 का 10th क्लास में आप लोग कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर पढ़ चुके हैं, तो 19 का सॉल्यूशन देखिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, और 3/4 को क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लेट x प्लस 1/2 इज इक्वल टू टी। एक्स प्लस 1/2 को t पुट कर सकते हैं, तो t, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/a tan इनवर्स t अपॉन √3/2 प्लस c। अब t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 2/√3 tan इनवर्स x प्लस हाफ इंटू 2x/√3 प्लस c, ठीक है। तो यह इसका आंसर है। इसको नोट कीजिए, फिर 17 हम लोग करते हैं। हाँ हाँ, बोले ना कि हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तुम लोग है ना, फोन मत करना मेरे को, है ना। तुम लोग दोबारा ये सब चीज, हाँ, ये सब चीज करते रहो अपना, ठीक है ना। पागल मत बनाओ हमको, ठीक है ना। हाँ, फोन वोन मत करना हमको, ठीक है ना। मत क्या, तुम लोगों का जिंदगी में डिस्टर्ब करने का यही कोई डिस्टरबेंस नहीं है, यही सब करवाते रहो तुम, ठीक है ना। सही करो। हाँ ठीक है, भगवान करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमको फोन मत करना, ठीक है ना। अब हम नहीं जानते कुछ, हाँ कुछ भी नहीं जानते हम। कोई अच्छा से, अब वो उसी दिन से हम पढ़ाई थोड़ी हो रहा है, पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ाई कुछ थोड़ी ना हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा कर रहा है ना, बहुत अच्छा कर रहा है। हो गया पढ़ाई, वो पढ़ाई हो गया, खत्म हो गया पढ़ाई। हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो यही सब मामला करते रहो हम लोग, है ना। बस खत्म करो जो, अब हो गया मेरा पढ़ाई, अब खत्म। चलो, हाँ हाँ हाँ, क्या हम अपना काम, ऐसे होता है अपना काम।
सॉरी सॉरी, कॉल की रिकॉर्डिंग में शायद कुछ आपके पास चली गई होगी, है ना, इग्नोर दैट। 217 2x प्लस 3, ये px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx फॉर्म। तो इसमें क्या करते हैं कि लिनियर जो भी टर्म होता है ना, लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जब भी आता है तो px प्लस q कैन बी रिटन एज a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। तो a इंटू डिफ्रेंसिएशन तो इसका 2 इंटू a इंटू एक्स प्लस b। अब इक्वेट कर देंगे आप यहां से, इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, द कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x बोथ साइड्स, दोनों साइड कंपेयर कर देंगे तो 2a इंटू a इज इक्वल टू p एंड ab प्लस b इज इक्वल टू q। तो यहां से आपको a और b का वैल्यू आ जाएगा, और a की वैल्यू b की वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये इंटीग्रेशन सिंपल हो जाता है। जैसे आइए देखते हैं, लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला, तो मतलब 2x प्लस 1 प्लस b, दैट इज कंपेयर कीजिए तो 2a इज इक्वल टू 2 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 3। 2a इज इक्वल टू 2 मीन्स a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो 2x प्लस 1, 3 कैन बी रिटेन एज 2x प्लस 1 प्लस 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx प्लस 2 कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, और ये नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, तो ये क्या हो गया ln मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू दिस, इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें यदि स्क्वायर रूट में रहेगा तब भी हम लोग सेम ही काम करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ऐसा होता है। लानक ध्यानचंद का, ध्यान सिंह का आप लोगों ने नाम सुना होगा। लानक ध्यानचंद हॉकी के काफी बड़े प्लेयर थे, हॉकी के काफी बड़े प्लेयर थे। पहले जब 1932-36 में जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो वो सूरज की रोशनी में तो दिन में प्रैक्टिस करते ही थे और वो रात में भी प्रैक्टिस करते थे। चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करने के कारण उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। ठीक है, तो 1936 के ओलंपिक गोल्ड मेडल, ओलंपिक के फाइनल में, वर्ल्ड ओलंपिक के वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया और जर्मनी के बीच में मैच हुआ। इंडिया और जर्मनी के बीच में मैच हुआ और जर्मनी में 25,000 टोटल लगभग दर्शक थे उस स्टेडियम में, और 25,000 दर्शक के बीच में इंडिया ने, ध्यानचंद ने, भारत ने जर्मनी को 16-1 से रौंद दिया। तो 16-1 स्कोर में 16 गोल में से 15 गोल ध्यानचंद ने किए थे। हॉकी का वो जादूगर प्लेयर जिसने ओलंपिक के फाइनल में 16 गोल में से 15 गोल किए, तो उस समय का जर्मनी का सबसे बड़ा तानाशाह
दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर भी उस स्टेडियम में मौजूद था। हिटलर ने क्या बोला कि इस ध्यानचंद की जो स्टिक है, ये हॉकी जो हॉकी स्टिक है, इसको तोड़ो, इसमें से मैग्नेट निकलेगा, मैग्नेट निकलेगा, तुम तोड़ के देखो, इसको तोड़ो, इसमें से मैग्नेट निकलेगा, जरूर इसमें कुछ न कुछ चुंबक है कि इसने इतने गोल दागे हैं। उसके हॉकी को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद कुछ नहीं निकला, ठीक है, वो हॉकी स्टिक ही थी। तो फिर रात में जब गेम खत्म हो गया तो फिर हिटलर ने उसे अपने कमरे में बुलाया और बोला, हॉकी के अलावा तुम क्या खेलते हो? बोले कि सर मेरा नाम लानक ध्यानचंद है, मैं केवल हॉकी खेलता हूं, हॉकी के अलावा मैं इंडियन आर्मी में सूबेदार हूं। तो हिटलर ने बोला कि तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है, तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है, तुम अभी भी एक सूबेदार के पोस्ट पे हो, तुम्हारे देश ने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, मेरे यहां आओ, खेलोगे, आज मेरे यहां जर्मनी की तरफ से खेलना शुरू कर दो, मैं तुम्हें एयर चीफ मार्शल बना दूंगा आज के आज, और तुम्हें काफी सारे पैसे और काफी सारी तरक्की हो जाएगी तुम्हारी, तुम मेरे देश से आके खेलो। उसने ऑफर किया हिटलर ने, और ललकारा कि तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है। और बात चूंकि देश की थी तो जानते हैं, सुनना चाहेंगे ध्यानचंद ने क्या बोला। ध्यानचंद ने बोला कि देश ने मुझे बनाया है, देश के कारण देश में मैं जरूर आर्मी के पोस्ट पे हूं, सूबेदार की पोस्ट पे हूं, मुझे बनाना देश की जिम्मेदारी, मुझे आगे बढ़ाना देश की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाना। ऐसा उत्तर दिया उसने और वहां से निकल गए। तो ऐसी पर्सनालिटी ध्यानचंद में ही हो सकती है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप बताओ, आप खुद भी घर पे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद कोई डाउट हो आप हमसे पूछे, तो डाउट से जो है ना, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसका ख्याल रखें। तो आज के लिए इतना ही, ये इंटीग्रेशन है, आप सॉल्व कीजिए। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। ये तो अभी जेईई मेंस महाराष्ट्र सीईटी का एग्जामिनेशन है, देश में और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होंगे, आगे आपको अनेक एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ सकता है ध्यानचंद की तरह। और ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको देश तोड़ने की बात भी करते हैं, तो उसके कारण उसके बहकावे में नहीं आना है जैसा ध्यानचंद ने किया, क्योंकि देश को बढ़ाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें बढ़ाना, हमसे देश है ना, हम लोग इसके इंटीग्रल पार्ट हैं। तो इंटीग्रल पार्ट है तो इंटीग्रेट करते हैं ना, तो अपने आप को इंटीग्रेट कीजिए, डिफरेंशिएट मत कीजिए और रखिए हौसला बुलंद, ताकि कोई भी क्वेश्चन कोई भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपका आए तो तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र सीईटी में ये इस बार अंतिम एग्जाम है, जिसको भी महाराष्ट्र के कॉलेज में एडमिशन लेना है वो परहैप्स इस बार जो लास्ट एग्जाम है। और इसके बाद जो महाराष्ट्र के जो भी कॉलेजेस मिलेंगे ना, वो जेईई मेंस के थ्रू मिलेंगे। इसलिए महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम में आपकी स्पीड काफी मायने रखती है। क्वेश्चन कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको बस स्पीड बनाए रखना है इस एग्जाम में सक्सेस करने के लिए, बस इतना ही है। ठीक है ना, बस छोटी छोटी बातें आप इसको फॉलो कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।